अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब क्या हो रहा है? क्लास का इंतज़ार कर रहे थे? मुझे लगता है आज कर रहे होंगे क्लास का वेट। क्यों? क्योंकि आज हमने जो उर्दू की क्लास में अपना एक काम शुरू किया हुआ है, एक मश्क शुरू की है जो है तख्लीकी लिखाई की। आज हम उसे मुकम्मल कर लेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 सबक नंबर 6 भी मुकम्मल हो जाएगा माशाअल्लाह से। यानी हम 6 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं अपनी किताब से। तो आज हमने क्या काम करना है? आज तख्लीकी लिखाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तख्लीकी लिखाई में हमें क्या काम करना था भाई? किस चीज़ पे हम काम कर रहे थे? ख़त लिखना है हमें। जी हाँ, और वो ख़त किसने किसको लिखना है? जी ख़त है बस की तरफ से, यानी बस ने ख़त लिखना है किसके नाम? हवाई जहाज़ के नाम। और हमने क्या करना, और बस क्या बताएगी हवाई जहाज़ को? जी हाँ, बस ने फ़र्क बताने थे, ठीक है ना, कि बस और हवाई जहाज़ में क्या फ़र्क होता है ये बताना था। तो हमने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली थी ना, और मालूमात भी इकट्ठी कर ली थी, और हमने इसके साथ साथ जुमले भी बना लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ख़त को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। आपने पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि तरतीब सोच के रखिएगा। आपने तरतीब सोच के एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी मिस को? वेरी गुड। तो चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या तरतीब सोची है और मैंने ख़त को किस तरह मुकम्मल किया है, ठीक है। आज जो हम ख़त मुकम्मल करेंगे, जो तरतीब लिखेंगे, उसमें जो जुमले लिखेंगे वो तमाम जुमले हम पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है। तो देखें फिर हमने क्या लिखा है। चलें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है ख़त में आज। जी हमने भाई ख़त शुरू करना है, ठीक है ना। और ख़त लिखना किसने है? बस ने। और बस किसके नाम ख़त लिख रही है? हवाई जहाज़ के नाम। तो उसको मुखातिब भी तो करेगी ना, कैसे पुकारेगी, क्या बोलेगी? तो मैंने सोचा कि हम ऐसे ख़त को शुरू करेंगे कि प्यारे भाई हवाई जहाज़, ठीक है। प्यारे भाई हवाई जहाज़, आदाब, भाई सलाम भी तो करते हैं, फिर हम लिखेंगे आदाब, ठीक। अब आगे क्या लिखेंगे? मैंने लिखा क्या हाल हैं, कैसे हो भाई। काम तो हम दोनों का एक ही है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, लेकिन हम दोनों कुछ मुख्तलिफ भी हैं। मैं सड़क पे दौड़ती हूँ और आप हवा में उड़ते हैं। आपके मुसाफिर सिर्फ बैठकर सफ़र करते हैं, जबकि मेरे मुसाफिर खड़े भी हो सकते हैं। पर हाँ, गुंजाइश आप में ज़्यादा है। ज़रूरत पड़ने पर मैं कहीं भी रुक सकती हूँ, पर आपके लिए ये मुमकिन नहीं। आप में बैठे मुसाफिर सफ़र के दौरान बाहर की ताज़ा हवा का मज़ा भी नहीं ले सकते। खैर, खुशी तो दोनों को मिलती है जब हंसी खुशी सबको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपना ख्याल रखिए और बुलंदियों पर परवाज़ करते रहिए, फ़कत बस, ठीक है। हमने इस ख़त में क्या किया था? हमने इस ख़त में फ़र्क लिखे कि बस ने एक ख़त लिखा हवाई जहाज़ के नाम, और अपने ख़त में बस ने फ़र्क बताए कि बस और हवाई जहाज़ में क्या फ़र्क होता है, जबकि काम दोनों का एक ही है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाना। और जो जुमले हमने यहाँ पे आपने देखा है कि हमने अभी यहाँ पे लिखे हैं, ये तमाम जुमले वो हैं जो हम पिछली क्लास में हमने ये सारे जुमले मुरतब किए थे, यानी लिखे थे, ठीक। तो ये जो आज मैंने आपको तरतीब बताई है, ये वो तरतीब है जो मैंने लिखी है ख़त की। आपने भी अगर ख़त की तरतीब कोई लिखी है अपने टीचर को भेजी है तो बहुत अच्छी बात है, और ये मेरी तरतीब है। आप अगर आपको लगे कि आप इसके हिसाब से कुछ अपनी कॉपी में सेट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उस तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ख़त आपको समझ में आया कि हमने ख़त कैसे लिखा है। जुमले तो आसानी से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन जुमलों पे हम पिछली क्लास में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। तो एक दफ़ा मैं हमेशा की तरह आखिर में दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या लिखा है, क्या मुकम्मल किया है। हमने ख़त लिखा, और ख़त हमने क्या लिखा है? ख़त हमने शुरू किया था कैसे कि प्यारे भाई हवाई जहाज़, आदाब, क्या हाल है, कैसे हो भाई। काम तो हम दोनों का एक ही है,
لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانا، لیکن ہم دونوں کچھ مختلف بھی ہیں۔ میں سڑک پہ دوڑتی ہوں اور آپ ہوا میں اڑتے ہیں۔ آپ کے مسافر صرف بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، جبکہ میرے مسافر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ پر ہاں، گنجائش آپ میں زیادہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر میں کہیں بھی رک سکتی ہوں، پر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں۔ آپ میں بیٹھے مسافر سفر کے دوران باہر کی تازہ ہوا کا مزہ بھی نہیں لے سکتے۔ خیر، خوشی تو دونوں کو ملتی ہے جب ہنسی خوشی سب کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور بلندیوں پر پرواز کرتے رہیے، فقط بس۔ ٹھیک ہے، اب خط سمجھ میں آ گیا۔ اور کون کون سے فرق بتائے ہیں بس نے اس میں ہوائی جہاز کو؟ جی، کون کون سے فرق ہیں ذرا جلدی سے مجھے بتائیے، کاؤنٹ کیجئے کتنے فرق تھے ہمارے پاس۔ ایک فرق یہ کہ بس جو ہے وہ سڑک پہ دوڑتی ہے اور ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے۔ اور کون سا فرق ہم نے ڈھونڈا تھا؟ گنجائش کا، جی ہاں، کہ ہوائی جہاز میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے، بس میں کم ہوتی ہے۔ اور کون سا فرق تھا؟ کہ بس کہیں بھی رک سکتی ہے، جبکہ ہوائی جہاز تو اپنی مرضی سے اچانک کہیں نہیں رک سکتا۔ ٹھیک ہے، اور کون سا فرق تھا؟ یہ فرق تھا کہ بس میں جو ہے مسافر کھڑے ہو کے بھی سفر کر سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز میں تو صرف بیٹھ کے کرتے ہیں، ہے نا۔ اور کون سا فرق تھا؟ اور یہ فرق بھی بس نے لکھا ہے کہ بس میں جو ہے وہ مسافر سفر کے دوران باہر کی تازہ ہوا کا مزہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ جہاز میں ممکن نہیں ہے۔ جی، تو آپ کو امید ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آج ہم نے بات کی ہے، ڈسکس کیا ہے، خط لکھا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی کاپیز میں بہت اچھے طریقے سے، خوش خط طریقے سے، مارکرز کا استعمال کرتے ہوئے، کلر پینسلز کا، گلیٹرز کا اور استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ خط اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پتہ ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بس کی اور ہوائی جہاز کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں خط کے صفحے پہ اپنے، ٹھیک۔ جب آپ ایک خوش خط طریقے سے اپنے خط کو مکمل کر لیں اپنی کاپی میں، پھر اس کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔